क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, फूड कैन बी कोटेड, फूड कैन बी आर कोटेड विथ टिन एंड नॉट विथ जिंक बिकाज, है ना। जो आप फूड होता है, जो फूड का पैकिंग होता है ना, फूड के पैकिंग के समय आप क्या करते हो, कैंस, फूड कैंस, जो आपका भोजन रखने वाला जो कैंस होता है उसको हम लोग कोटेड करते हैं विथ टिन, है ना, टिन के साथ में कोटेड करते हैं, न कि जिंक के साथ में। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो आपका फूड कैंस होता है ना, वह आयरन का बना होता है। किसका? आयरन का। आयरन का बना होता है। अगर आयरन के ऊपर, आयरन को हम लोग कोटेड, ये जो आपका कैंस होता है इसके ऊपर, इस आयरन कैंस के ऊपर हम क्या करते हैं, किसका कोटिंग करते हैं? टिन का, न कि जिंक का। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि, देखो, सबसे पहली बात, जो आपका टिन होता है, टिन, यह नॉन टॉक्सिक मेटल है, नॉन टॉक्सिक मेटल है ना, नॉन टॉक्सिक मेटल है, मेटल है। यह जहरीला आपका मेटल नहीं है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आपका ऑप्शन से आप पता कर सकते हो, बिकॉज जिंक इज कॉस्टिलाइजर देन टिन, जो जिंक होता है वह ज्यादा कॉस्टली होता है इन कंपेयर टू टिन। दूसरा है, जिंक हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट देन टिन, जिंक इज लेस रिएक्टिव देन टिन। नहीं, जिंक तो आपका टिन से कम रिएक्टिव नहीं होता है, तो ये आपका ऑप्शन तो गलत है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, हाँ, जिंक मोर रिएक्टिव होता है इन कंपेयर टू टिन। तो अगर जिंक का हम कोटिंग कर देंगे, अगर जिंक मोर रिएक्टिव होगा तो ये क्या करेगा, आपका रिएक्ट जल्दी करेगा विथ एटमॉस्फियर। तो ये भी आप ऑप्शन क्या होगा? देखो, जिंक इज कॉस्टिलाइजर देन टिन, टिन की तुलना में जो जिंक होता है वह महंगा, क्या होता है, महंगा होता है। ये बात सही है, लेकिन इस कारण से नहीं चढ़ा चढ़ा जाता है कोटिंग आयरन आर्टिकल के ऊपर। आयरन आर्टिकल के ऊपर टिन का जो लेयर होता है वह इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि जो टिन होता है वह आपका नॉन टॉक्सिक मेटल होता है, नॉन टॉक्सिक मेटल होता है, इस कारण से क्या होता है, इसके ऊपर चढ़ाया जाता है। और जो जिंक होता है ना, वह ज्यादा रिएक्टिव होता है टिन से, इसीलिए जिंक का कोरोजन जल्दी होगा इन कंपेयर टू टिन। अगर अगर मैं कहूं कि जिंक इसके ऊपर मैं चढ़ा दूं लेयर, तो जिंक जो होगा जल्दी से रिएक्ट कर लेगा, जल्दी से रिएक्ट कर लेगा, तो इसका कोरोजन जिंक का जल्दी होगा। और टिन अगर मैं चढ़ा दूं, तो टिन का जो लेयर चढ़ाने पे, टिन लेस रिएक्टिव होने की वजह से इसका जो लेयर होगा वो कोरोजन, वो जल्दी कोरोड नहीं होगा, जल्दी कोरोड नहीं होगा, तो ये प्रोडक्ट लंबे समय तक करेगा टिन। अगला, you are given a hammer, a battery, bulb, wire, and switch. How you use them to distinguish between the sample of metal and non-metal? आपको क्या दिया गया है भाई? एक हैमरिंग दिया गया है, हैमर दिया गया है, हथौड़ा दिया गया है, हथौड़ा, हथौड़ा दिया गया है आपको, एक बैटरी दी गई है, एक बल्ब दिया गया है, एक वायर दिया गया है, एक स्विच दिया गया है। कैसे आप पता करोगे कि कौन सा आपका मेटल है, कौन नॉन मेटल है? तो हम क्या करेंगे, हैमरिंग, जो हम क्या करेंगे, हैमरिंग की हेल्प से जो दिया गया आपका सबस्टांस होगा उसको पीटेंगे। अगर पीटने पे वह छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक हो जाता है, पीसेज में ब्रेक हो जाता है, तो हम बोलेंगे कि भाई ये हमारा क्या है, नॉन मेटल है। अगर पीटने पे वो थिन शीट के रूप में चेंज हो जाता है, उसका पतला सा थिन शीट बन जाता है पीटने पे, है ना, तो हम कहेंगे कि मेटल है आपका, है ना। और अगर हम बैटरी से वायर के थ्रू उस मेटल को, उस अ, जो भी आपका सैंपल दिया गया होगा उसको अगर हम कनेक्ट करेंगे, अगर आपका बल्ब जल गया, जैसे मान लो आपका एक सैंपल दिया गया है किसी सबस्टांस का, है ना। अब इस सैंपल को हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों सिरों पे हम वायर जोड़ देंगे, और यहाँ पे एक हम बल्ब लगा देंगे, और इसको हम एक स्विच यहाँ पे लगा देंगे, और इसको हम एक बैटरी से जोड़ देंगे, है ना। अब जैसे हम स्विच ऑन करेंगे वैसे अगर बल्ब जल गया, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो सैंपल था आपका वो कंडक्टर है, कंडक्टर होने का मतलब आपका मेटल है। अगर नहीं जला तो क्या है, नॉन मेटल है। क्या है, नॉन मेटल है ना। assess the usefulness of these tests in distinguishing between the metal and non metal। इसका यूज क्या होता है, इसका क्या आप यूज कर सकते हो इसका?
अगर आपको ये पता चल जाए कि ये मेटल है और ये नॉन मेटल है, तो हम इसका काफी ज्यादा यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे अगर मेटल का यूज बात करोगे तो अगर वो आपको पता चलेगा कि मेटल है, तो मेटल का यूज आप वायर बनाने में, इसका थिन शीट बनाने में, इसका आपका और भी बहुत सारे आपके मटेरियल के बनाने में इसका यूज किया जा सकता है। अगला है क्वेश्चन आपका, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, गिव टू एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो जिनके अंदर एसिडिक कैरेक्टर भी होता है और बेसिक कैरेक्टर भी होता है। दोज ऑक्साइड विच बिहेव एज एसिड एज वेल एज बेस आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और एम्फोटेरिक जो ऑक्साइड होते हैं वह एसिड के साथ में भी रिएक्ट कर लेते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट कर ले रहे हैं। अगर कोई आपका ऑक्साइड है ना, दोज ऑक्साइड ऐसा ऑक्साइड जिनके अंदर एसिडिक कैरेक्टर भी होता है और बेसिक कैरेक्टर भी होता है, बोथ होता है। इनके ऐसे जो ऑक्साइड होते हैं ना, ऐसे ऑक्साइड को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। और जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, एम्फोटेरिक जो ऑक्साइड होता है वह एसिड के साथ भी रिएक्ट कर लेता है और आपका बेस के भी साथ रिएक्ट कर लेता है। अगर एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इसका मतलब हुआ कि सामने वाला क्या है, बेस है। एम्फोटेरिक यहाँ पे अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बेस की तरह बिहेव करेगा, और अगर बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एसिड की तरह एम्फोटेरिक ऑक्साइड बिहेव करेगा, है ना। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड की बात करोगे तो एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड होता है वह एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और साथ ही साथ जो जिंक ऑक्साइड होता है वो भी आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। नेम टू मेटल विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड एंड टू मेटल विच विल नॉट। ऐसे मेटल का नाम लिखिए, दो मेटल का नाम जो हाइड्रोजन को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। एंड दो ऐसे नॉन मेटल का नाम लिखिए जो नहीं कर पाता है। दो मेटल ऐसे जो आपका डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस अलग कर देते हैं। ऐसे मेटल है आपके जिंक हो गया, आयरन हो गया, है ना। और दो ऐसे मेटल जो नहीं कर पाते ऐसा, मतलब हाइड्रोजन गैस नहीं प्रोड्यूस करवा पाते हैं विथ ऑन रिएक्टिंग विथ डाइल्यूट एसिड। ऐसे मेटल है आपके गोल्ड, कॉपर, है ना। यहाँ पे मैग्नीशियम भी हो सकता है आपका ये वाला। In an electrolytic refining of a metal M, what would you take as anode and cathode and electrolytic solution? Electrolytes। तो जब आप किसी मेटल का रिफाइनिंग करते हैं तो उस समय आप एनोड किसको बनाओगे, है ना। एनोड किसको बनाओगे, कैथोड किसको बनाओगे, और इलेक्ट्रोलाइट किसका लोगे। तो एनोड बनाओगे आप किसको, क्रूड मेटल को, कच्चा मेटल को, है ना, जिसका हम रिफाइनिंग करना चाहते हैं, जिस मेटल का, उसको हम बनाएंगे एनोड। और एक प्योर मेटल को क्या बनाएंगे हम, प्योर मेटल को बनाएंगे कैथोड। और इलेक्ट्रोलाइट क्या बनाएंगे किसको, इलेक्ट्रोलाइट उसी मेटल का, मेटल सा जिस मेटल का हम रिफाइनिंग करना चाहते हैं उसी मेटल साल्ट के सोल्यूशन को, मेटल साल्ट को क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट बनाएंगे। यहाँ पे है, प्रत्युष टेक सल्फर पाउडर ऑन स्पेचुला एंड हीटेड। प्रत्युष ने क्या किया, एक स्पेचुला लिया और स्पेचुला में क्या रखा, स्पेचुला में क्या रखा, सल्फर रखा, है ना। और इसको क्या किया, हीट कर दिया। हीट करने पे देखा, ही कलेक्टेड द गैस इवॉल्व बाय इन्वर्टिंग ए टेस्ट इन इट टेस्ट ट्यूब इट एज shown इन द फिगर गिवन अलोंगसाइड। इसने क्या किया, एक स्पेचुला लिया है,
यहाँ पे सल्फर रखा और इसको हीट किया, हीट करने पे ये जो सल्फर था आपका जला, और जब सल्फर जला तो बनाया सल्फर डाइऑक्साइड जो कि गैस होता है, गैस ऊपर उठा। और इसको क्या किया कि यहाँ पे टेस्ट ट्यूब ऑलरेडी उसने लगा रखा है, ताकि जो गैस आपका इवॉल्व हो रहा है, जो जो निकल रहा है गैस, वो गैस क्या आपका स्केप ना कर पाए और उस टेस्ट ट्यूब में क्या हो जाए, इकट्ठा हो जाए। तो गैस जो यहाँ पे एक इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब लगा दिया इसके ऊपर से, ताकि गैस स्केप ना कर पाए, और गैस सारा जो था आपका वो टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा होने लगा। वुड यू व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन ड्राई लिटमस पेपर? इस गैस का एक्शन क्या होगा? कौन सा गैस था भाई? सल्फर डाइऑक्साइड था। इस सल्फर डाइऑक्साइड गैस का एक्शन क्या होगा ड्राई लिटमस पेपर पे? ड्राई लिटमस पेपर पे। तो हम जानते हैं कि भाई ये जो आपका ऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड, ये चूंकि सल्फर क्या है, नॉन मेटल, और नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। लेकिन यह एसिडिक आपका होनी होता है, लेकिन ये आप जब वाटर इसको मिलेगा तब ये वाटर में डिजोल्व होगा, और वाटर में डिजोल्व होकर क्या देगा, सल्फ्यूरस एसिड, है ना। लेकिन यहाँ पे आपका मॉइस्चर प्रेजेंट है ही नहीं है, यहाँ पे ड्राई लिटमस पेपर। अगर ये भीगा होता तब तो कुछ काम बनता, क्योंकि जो लिटमस पेपर वह सूखा है, ड्राई है, इसीलिए आपका कुछ भी नहीं होगा, नो चेंज विल अकर्स, है ना। नॉट अफेक्टेड, नो अफेक्ट ऑन ड्राई लिटमस पेपर, क्योंकि ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड था। वो ये आपका ये सल्फर डाइऑक्साइड आपका मॉइस्चर नहीं है, यहाँ पे आपका वाटर नहीं है, यहाँ पर भी वाटर नहीं है, तो ये अपना एसिडिक करेक्टर शो नहीं कर पाएगा। मॉइस मॉइस लिटमस पेपर, अगर भीगा हुआ आपका लिटमस पेपर हो, तब जब ये सल्फर डाइऑक्साइड जब इस ड्राई लिटमस पेपर को एक्सपोज करेगा, जब इसके कांटेक्ट में आएगा सल्फर डाइऑक्साइड, तो चूंकि जो आपका लिटमस पेपर तब क्या था, मॉइस्चर था, यानी भीगा हुआ था, और भीगा हुआ मतलब वहां पे वाटर प्रेजेंट था। यहाँ पे आपका सल्फर डाइऑक्साइड वाटर साथ रिएक्ट करता और बना लेता सल्फ्यूरस एसिड, क्योंकि दिस इज एसिड। एसिड जो होते हैं लिटमस पेपर के रंग को चेंज कर देंगे, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में। तो ये आपका अफेक्ट करेगा, ये कलर चेंज करेगा। अगर आपका मॉइस्ट लिटमस पेपर हो तब आपका जो ऑक्साइड बनेगा इस सल्फर का, वो अफेक्ट करेगा लिटमस पेपर को, क्योंकि वहां पे वाटर मिल गया। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्टिंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो इसके लिए ऑलरेडी हम यहाँ पे लिख ही चुके थे, ये वाला। सल्फर जब आपका हीट किया जाएगा तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। स्टेट टू वे टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन को बचाने के दो तरीके बताइए। तो एक आप ग्रीस लगा दो, पेंट लगा दो, या फिर आप गैल्वेनाइजेशन कर दो। गैल्वेनाइजेशन में क्या होगा आपका भाई, गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी लेस रिएक्टिव मेटल के ऊपर किसी हाई रिएक्टिव मेटल का एक कोटिंग चढ़ा देते हैं, है ना। गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी लेस रिएक्टिव मेटल के ऊपर किसी लेस रिएक्टिव मेटल के सरफेस के ऊपर किसी लेस रिएक्टिव मेटल के सरफेस के ऊपर हाई रिएक्टिव मेटल हाई रिएक्टिव मेटल का लेयर चढ़ा देते हैं। क्या चढ़ा देते हैं? लेयर चढ़ा देते हैं। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन बाय सरफेस कोटिंग विथ ऑयल, ग्रीस, पेंट एंड वर्निश। ये भी आप कर सकते हो, ग्रीस लगा दो इसके सरफेस के ऊपर, या ऑयल लगा दो, या आप वर्निश लगा दो, या पेंट लगा दो। ऐसे भी आप पेमेंट कर सकते हो। व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड आर फॉर्म व्हेन नॉन मेटल कंबाइंड विथ ऑक्सीजन? किस टाइप का ऑक्साइड बनाता है जब आपका नॉन मेटल क्या करता है, रिएक्ट करता है विथ ऑक्सीजन। नॉन मेटल जब आपका रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ में, तो क्या नॉन मेटल क्या बनाएगा? नॉन मेटल अपना ऑक्साइड बना लेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड। और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वह एसिडिक नेचर के होते हैं। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल के ऑक्साइड वाटर में डिजोल्व होकर क्या देते हैं, एसिड देते हैं, है ना। और ये जो आपके कार्बन नाइट्रस नाइट ये आपका क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ये दो ऐसे ऐसे ऑक्साइड हैं जो क्या होते हैं आपके, न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल का मतलब ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक नेचर के होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये दो ऐसे ऑक्साइड हैं
जो न्यूट्रल नेचर के होते हैं, मतलब ये ना तो एसिडिक कैरेक्टर के होते हैं ना तो बेसिक कैरेक्टर के होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड आर फाउंड व्हेन नॉन मेटल कंबाइंड विद ऑक्सीजन, हो गया। यहाँ पे गिव रीजन, रीजन बताना है, क्या कारण है ये बताना आपको। तो कारण अगर आपको बताना हो, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी। क्या कारण है कि जो प्लेटिनम होता है, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, इसको हम लोग यूज करते हैं ज्वेलरी बनाने में, क्योंकि ये आपके जो मेटल है, पहली बात तो इनका जो सरफेस होता है वह काफी चमकदार होता है। दूसरी बात है कि जो प्लेटिनम होता है ना, प्लेटिनम आपका, प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इनका कोरोजन जल्दी नहीं होता। क्या नहीं होता? इनका कोरोजन नहीं होता, यानी ये जल्दी खराब नहीं होते, इनका कोरोजन जल्दी नहीं होता है। इसी कारण से इनको हम लोग ज्वेलरी बनाने में यूज करते हैं, है ना। बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं। और ये जो आपके मेटल हैं, एयर के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, मॉइस्चर के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं, और इनको लंबे समय तक इनका कोई कोरोजन नहीं होता है। इनका जो सरफेस होता है, इसका सरफेस चमकदार का चमकदार बना रहता है, क्योंकि इनका कोरोजन नहीं होता। वेरी लेस रिएक्टिव होने की वजह से इनका कोरोजन नहीं होता है। लेस रिएक्टिव होने की वजह से इनका जल्दी कोरोजन नहीं होता। और जल्दी कोरोजन नहीं होगा तो मेटल जो होगा वो लंबे समय तक आपका क्या होगा? खराब नहीं होगा। सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड इन अंडर वायर। क्यों? अभी हमने इससे पहले लेक्चर में बात कर लिया भाई, सोडियम, पोटेशियम और जो टिन होता है आपका, लिथियम होता है, इनको हम रखते हैं कहाँ पे? ऑयल के अंदर। इसलिए क्योंकि ये सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ये इतनी ज्यादा रिएक्टिव मेटल है कि ये अगर इनके आसपास में मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, एयर प्रेजेंट होगा, तो उससे तत्काल में रिएक्शन कर लेंगे और ये लार्ज जलने लगेंगे, बर्न करने लगेंगे। इसी कारण से इनको हम लोग ऑयल में रखते हैं। एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल एट इट इज यूज टू मेक यूटेंसिल्स फॉर द कुकिंग। जो खाना बनाने वाले बर्तन होते हैं ना, खाना बनाने वाले बर्तन, भोजन बनाने वाले जो बर्तन होते हैं, उन उन बर्तन के फॉर्मेशन में हम लोग एल्युमिनियम मेटल का यूज करते हैं, जबकि एल्युमिनियम आपका हाईली रिएक्टिव है। क्यों ऐसा? एल्युमिनियम भले ही हाईली रिएक्टिव है, एल्युमिनियम ड्यू टू एल्युमिनियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म एल्युमिनियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। अपने सरफेस क्या बना, अपने सरफेस पे क्या बना लेता है? एल्युमिनियम कोई आपका मेटल है, ये एल्युमिनियम मेटल जब आपका रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ में तो बना लेगा एल्युमिनियम ऑक्साइड अपने सरफेस के ऊपर। तो एक आपका पतला सा लेयर एल्युमिनियम आर्टिकल के ऊपर आपका डिपॉजिट हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या डिपॉजिट हो जाएगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड। और ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड इस एल्युमिनियम की क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है ना। क्या करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है कि एल्युमिनियम इज, यस, एल्युमिनियम इज रिएक्टिव। एल्युमिनियम इज रिएक्टिव, इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म एल्यूमिना एंड एंड फॉर्म a thin layer of alumina Al2O3, which is which is non-porous in nature, non-porous in nature। किस नेचर का नहीं होता? नॉन पोरस नेचर का होता है, यानी जो इसका लेयर होता है, इस लेयर में आपके क्या नहीं पाए जाते? इस लेयर में आपके छिद्र नहीं पाए जाते, पोर्स नहीं पाए जाते, होल नहीं पाए जाते हैं। जब होल नहीं पाया जाएगा तो जो ऑक्सीजन होगा एटमॉस्फेयर का, वो इंटर नहीं कर पाएगा इस पोर्स के थ्रू मेटल के अंदर में। और जब मेटल के अंदर इस पोर्स के थ्रू इंटर नहीं कर पाएगा ऑक्सीजन, तो इस ऑक्सीजन की, इस ऑक्सीजन का, ये जो ऑक्सीजन है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, इसका
इस मेटल के साथ में कनेक्शन नहीं होगा, है ना। जब कनेक्शन नहीं होगा, जब ये आपका जो ऑक्साइड था ये है नॉन पोरस नेचर का है, इसका मतलब हुआ कि इसकी जो ऑक्साइड है, इसी ऑक्साइड के लेयर में छोटे छोटे छिद्र नहीं पाए जाएंगे। जब छोटे छोटे छिद्र नहीं पाए जाएंगे तो ये ऑक्सीजन इस छोटे छोटे पोर्स के थ्रू इंटर नहीं कर पाएगा। जब इंटर नहीं कर पाएगा तो ये ऑक्सीजन इस मेटल के, इस एल्यूमिनियम जो आर्टिकल है इसके कंटेक्ट में नहीं आ पाएगा। और जब कंटेक्ट में नहीं आ पाएगा, और जब तक आपका कंटेक्ट नहीं होगा ऑक्सीजन का एल्यूमिनियम के साथ में, तब तक एल्यूमिनियम का कोरोजन नहीं होगा। और जब तक कोरोजन नहीं होगा तब तक वो आपका जो एल्यूमिनियम वो खराब नहीं होगा। तो जब आपका ऑक्सीजन इंटर ही नहीं कर पाएगा इस पोर्स के थ्रू अंदर, तो एल्यूमिनियम कंटेक्ट में नहीं आएगा ऑक्सीजन के, और एल्यूमिनियम के कंटेक्ट में अगर नहीं आएगा ऑक्सीजन तो इसका कोरोजन बच जाएगा। यानी ये जो एल्यूमिना है ना, नॉन पोरस इन नेचर, एंड हेंस एंड हेंस दिस लेयर, ये जो लेयर होता है प्रोटेक्ट करता है किसको, प्रोटेक्ट, क्या कैसा करता है, ये जो लेयर होता है प्रोटेक्शन का काम करता है। दिस लेयर वर्क, दिस लेयर प्रोटेक्ट द एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट करता है। यू मस्ट हैव सीन टर्निश कॉपर वेसल being clean with lemon or turmeric juice explained by these so sour substance are effective in cleaning the vessel। यहाँ पे आपका कि यू मस्ट हैव बीन सीन, आपने अक्सर देखा होगा कि जो कॉपर का वेसल होता है, जो कंटेनर होता है, वह टर्निश कॉपर में वेसल बी क्लीन, जो आपका, आपने अक्सर देखा होगा कि कॉपर का जो कंटेनर होता है, कंटेनर, ये कॉपर का कंटेनर है ना, कॉपर का कंटेनर, इस कॉपर कंटेनर के ऊपर एक पतला, एक आपका, इस कॉपर कंटेनर के ऊपर एक आपका रॉ मटेरियल ग्रीन कलर का डिपॉजिट हो जाता है, दैट इज रस्ट, है ना, ग्रीन कलर का। इस कॉपर वेजल के ऊपर ग्रीन कलर के धब्बे डिपॉजिट हो जाते हैं, है ना। और ये जो ग्रीन कलर का धब्बा होता है, स्पॉट होता है, यह आपका क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है, खराब मटेरियल होता है ना। अब इस खराब मटेरियल को हम लोग हटाने के लिए कॉपर के सरफेस से हम लोग किसका यूज करते हैं, लेमन का यूज करते हैं, या टर्मरिन जूस, टर्मरिन जूस, है ना। लेमन, नींबू का यूज करते हैं, या तो फिर हम लोग टर्मरिन जूस, है ना, टर्मरिन जूस का यूज करते हैं, इमली के जूस का हम लोग यूज करते हैं। ऐसा क्यों, वाई एक्सप्लेन वाई दीज सोर सबस्टांस आर इफेक्टिव इन क्लीनिंग दी वजह, इस, ये जो खट्टे सबस्टांस है, एक खट्टे सबस्टांस का यूज क्यों किया जाता है इसके कंटेनर को क्लीन करने के लिए, कॉपर के कंटेनर, क्योंकि ये जो आपका ग्रीन कलर का रॉ मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है कॉपर कंटेनर के ऊपर, एक कौन सा मटेरियल होता है जो ग्रीन कलर का आपका स्पॉट के रूप में जमा हो जाता है कॉपर वेजल के ऊपर, दैट इज, पहले कॉपर क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है, बनाता है क्यूप्रिक ऑक्साइड, और ये क्यूप्रिक ऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और बना लेता है कार्बोनेट। तो ये जो आपका ग्रीन कलर का सबस्टांस होता है दैट इज कॉपर कार्बोनेट। और जब आप इसे लेमन जूस या टर्मरिन जूस से आप इसे क्या करते हो, धुलते हो, तो आपका लेमन जूस चूंकि एसिडिक नेचर का है, यानी उसमें प्रोटॉन प्रेजेंट है, और जब आपका कोई मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या बना यहाँ पे, ये जो कार्बोनेट होता है यह कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में क्या होता है आपका अलग हो जाता है, और कॉपर आपका अलग हो जाएगा, है ना। तो हम जानते हैं कि मेटल कार्बोनेट, एनी मेटल कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड फॉर्म टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, एक कार्बोनेट आपका कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाएगा और आपका कॉपर अलग हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके का, कह रहा है कि ए मैन वेंट
do posing a goldsmith. He promised to bring back the glitter of old and dull gold ornament. An unsuspecting lady gave a set of gold bangles to him, which he dipped a particular solution. The bangles sparkle like a new, but their weight are reduced drastically. The lady was upset, but after a futile ornament, man beat a hasty retreat. Can you play the detective to find out the nature of solution he had used? ये आपका क्वेश्चन है कुछ इस तरीके का। क्वेश्चन नंबर 30 आपका इस तरीके का है कि यहाँ पे बोल रहा है कि ए मैन वेंट डू डोर टू डोर पोजिंग ए गोल्ड स्मिथ। एक व्यक्ति है जो कि सुनार जैसा पोशाक पहन करके दरवाजे दरवाजे पे जा रहा है और वह प्रॉमिस कर रहा है कि वह क्या करेगा, पुराने जो गोल्ड है ना, पुराने जो गोल्ड है, जो ओल्ड आपके और डल जो गोल्ड आपके ऑर्नामेंट है ना, जो पुराने और आपके धुंधले क्या है, आभूषण है गोल्ड के, उनकी चमक को वापस ला देगा। तो एक आपका लेडी है जो कि ये इस बात से अनभिज्ञ है कि वो मतलब अनभिज्ञ लेडी क्या करती है, उसको एक सेट ऑफ गोल्ड क्या कर बैंगल्स यानी चूड़ियां दे देती है उस व्यक्ति को साफ करने के लिए, ताकि उसका जो चमक है गोल्ड का वो उसके जो आभूषण के गोल्ड के आभूषण है उसकी चमक वापस आ जाए। और उस व्यक्ति ने क्या किया, विच डिप्ड ही डिप्ड इन ए पर्टिकुलर सोल्यूशन, उस चूड़ियों को एक पर्टिकुलर सोल्यूशन में डिप कर दिया। तो जो चूड़ियां थी है ना, वो न्यू जैसी बन गई, लेकिन बट दियर वेट आर रिड्यूस ड्रेस्टिकली, लेकिन जो उसका वेट था ना गोल्ड का, वो घट गया और बुरी तरीके से घट गया। तो क्या कहाँ पे बोल रहा है कि द लेडी वाज अपसेट, लेडी गुस्सा हो गई, बट आफ्टर ए फ्यूटिल आर्गुमेंट द मैन बीट ए हेस्टली रिट्रीट, यानी उस व्यक्ति ने क्या किया, जल्दीबाजी में वह निरर्थक आर्गुमेंट देने के बाद में वो व्यक्ति जो था वो वहां से निकल गया है ना। आप बता सकते हैं क्या, कैन यू प्ले द डिटेक्टिव टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द सोल्यूशन ही हैड यूज। उस सोल्यूशन का नाम लिखना है, बता सकते हैं क्या आप, जिस सोल्यूशन में डिप करने पे जो गोल्ड के ऑर्नामेंट थे उसका वेट घट गया। तो वो जो सोल्यूशन था आपका, वो कौन सा सोल्यूशन था जिसमें डिप करने के बाद में जो आपका गोल्ड ऑर्नामेंट था, जो आभूषण थे गोल्ड के, उसका वेट घट गया। तो दैट सोल्यूशन इज एक्वारेजिया। क्यों? क्योंकि एक्वारेजिया क्या होता है, एक्वारेजिया आपका इट इज ए मिक्सचर ऑफ HCl एंड HNO3, और इनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, 3:1 है ना। एक्वारेजिया में जो होता है आपका गोल्ड क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है। क्या होता है, गोल्ड डिजोल्व हो जाता है। जो गोल्ड का अपर सरफेस होता है, अपर सरफेस ऑफ गोल्ड, अपर सरफेस ऑफ गोल्ड, गोल्ड का जो अपर सरफेस होता है वह डिजोल्व हो जाता है एक्वारेजिया में। इस कारण से अगर गोल्ड का अपर सरफेस, अगर कुछ हिस्सा इसका अपर सरफेस को डिजोल्व हो जाएगा, ये मान लो आपका गोल्ड का है, गोल्ड है, गोल्ड मेटल है, इसका अपर सरफेस अगर आप कुछ इसका अपर सरफेस आपका डिजोल्व हो जाएगा एक्वारेजिया में, तो इसका वेट घट जाएगा इस गोल्ड ऑर्नामेंट का, इस गोल्ड ऑर्नामेंट का आपका क्या हो जाएगा, ऑर्नामेंट, इस गोल्ड ऑर्नामेंट का वेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। गिव रीजन, रीजन बताइए, कारण बताइए, वाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक नॉट स्टील। क्या कारण है कि कॉपर जो होता है, कॉपर का यूज किया जाता है हॉट वाटर गर्म पानी, पानी को गर्म करने के लिए, हॉट वाटर टैंक, हॉट वाटर टैंक बनाने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि कॉपर जो होता है वह आपका मोस्ट क्या है, मोस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का बेस्ट कंडक्टर होने की वजह से, बेस्ट कंडक्टर होने की वजह से, हीट का बेस्ट कंडक्टर होने की वजह से ये जो कॉपर होता है, तो कॉपर यूज किया जाता है
हॉट वाटर टैंक बनाने के लिए? पहला